Student, again today I am discussing with you electrolysis. Some more example बेटा. देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है. हमने इलेक्ट्रोलिसिस दो चार एग्जाम्पलें की थी बेटा. हाँ, एक्वा सोडियम क्लोराइड की, मॉल्टन सोडियम क्लोराइड की, ठीक है. तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuSO4 सोल्यूशन, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे. सपोज ये हमारा बीकर है, इसमें हमने एक्वस CuSO4 रखा हुआ है. दिस इज एक्वस CuSO4. इसमें कॉपर ये डिसोशिएट होगा, ठीक है, कैथोड एंड एनोड. ओके, ये हमारा कैथोड एनोड. अब इसमें एक्वस CuSO4 में आपका CuSO4 डिसोशिएट करेगा Cu+2 एंड SO4-2. वाटर है तो वो भी है बीच में. वाटर विल चेंज इनटू H पॉजिटिव एक्वस, OH नेगेटिव, ठीक है. नो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इसमें करंट पास करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, कैथोड पर दो आ सकते हैं. एक कौन है? H पॉजिटिव. दूसरा कौन है? Cu+2. क्या होनी है? रिडक्शन होनी. लेकिन कौन आएगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है. जो Cu है इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है देन द H पॉजिटिव. So what will happen? Your Cu+2 will get 2 electron and changes into Cu solid. ये एक्वस में डिजॉल्व है और इसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका भी है, यानी पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉन इसका भी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है. आप कहेंगे कैसे पता चला? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज निकाल के देख लो, ठीक है. अब एनोड पर भी दो आ सकते हैं. कौन? एक OH नेगेटिव है और एक SO4 नेगेटिव है. अब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, वो पहले आएगा. OH आसानी से कर रहा है एज कंपेयर टू SO4. इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है देन दिस. सो व्हाट विल हैपन? जो आपका OH नेगेटिव है, इसमें बैलेंस करने के लिए 4 OH नेगेटिव विल चेंज इनटू 4 OH, प्राइमरी प्रोडक्ट प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ठीक है. ये आपका 4OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. सो ये OH जो है, OH जो 4OH वो क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस. तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस निकलेगी, वाटर तो फिर बीच में रहेगा. तो 4OH नेगेटिव चेंज इनटू 4OH एंड 4H चेंज इनटू 2 वाटर एंड प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन. सो एट कैथोड प्रोड्यूस हो रहा है कॉपर और एट एनोड प्रोड्यूस हो, जहां कॉपर आ रहा है और जहां पर ऑक्सीजन बाहर निकल रही है. जहां से इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं और ऑक्सीजन भी बाहर निकल रही है. तो सोल्यूशन में क्या कंज्यूम हो रहा है? कॉपर एंड OH नेगेटिव. प्रोड्यूस क्या आ रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड. H और S मिलके H2SO4 बना लेंगे, ठीक है. H2SO4 इज ए बाय प्रोडक्ट, ठीक है. तो ये आपको हमारी बात समझ लगी. अब इसमें जो हम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे वो इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे. इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है जैसे प्लेटिनम, ग्रेफाइट. ये इलेक्ट्रोड जिनमें सिर्फ करंट पास हो, वो रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करे.
समझ लगी। अब हम ये कॉपर सल्फेट है, इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस की, लेकिन यूज क्या किया, इनर्ट इलेक्ट्रोड। ध्यान से सुनना, स्पेसिफिक बात है इधर, इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूं। इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोबारा कॉपर सल्फेट ले रहा हूं। आई एम टेकिंग एक्वस CuSO4, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रोड इसमें कॉपर का ले रहा हूं। दिस इज कॉपर, दिस इज ऑल्सो कॉपर। दिस इज मेड एज ए कैथोड एंड दिस इज मेड एज ए एनोड। ओके बेटा, ध्यान से सुनना, बीच में वही है, ठीक है। अब क्या है बीच में, CuSO4 है, दैट चेंजेस इनटू Cu+2 एंड SO4-2। ये जो मैं कल वाली वीडियो, पहली वीडियो और इस वीडियो में, वीडियो नंबर 3 और वीडियो नंबर 4 में जो बता रहा हूं, ये सारा आपके नोट्स में नहीं है और आपको जरूरत भी नहीं। नोट्स तो उस चीज के लिए दिए जाते हैं ना जिसको याद करना, ये आपने याद नहीं करना, अंडरस्टैंड करना है। कहीं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू aqueous copper sulfate using graphite node using platinum electrode. The product formed will be, कौन से प्रोडक्ट है, एक कॉपर, दूसरा क्या है ऑक्सीजन, तीसरा क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, ये बने। लेकिन अब हम aqueous CuSO4 में करंट पास कर रहे हैं, लेकिन कौन से इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, कॉपर के। देखो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये आपकी चीजें पड़ी हैं, ये H पास्ट है, वाटर H पास्ट है एंड OH नेगेटिव, ये कॉपर पड़ा है और H पास्ट पड़ा है। कैथोड पर कौन जा सकता है, जो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा, वो कौन है, H पास्ट, Cu पॉजिटिव। Cu पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू H पॉजिटिव, तो Cu+2 जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कॉपर बन जाएगा और ये कॉपर इसके ऊपर सॉल्यूशन से निकलकर कॉपर आयन इसके ऊपर चले गए, हो गया 9। अब सुनो, एनोड पर क्या होगा, एनोड पर ये है SO4 और ये है OH नेगेटिव, ये जाते हैं। लेकिन ये इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है, ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। ये क्या करता है, एनोड पे कॉपर, ये इसका राड का कॉपर, वो कॉपर +2 में आ जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए उसने, उधर चले गए और कॉपर का रॉड इससे निकलकर सॉल्यूशन में आ गया, क्या बन गया Cu+2। तो ये जो सल्फेट और OH नेगेटिव है, ये नहीं जा सके उधर, रादर कॉपर इधर आया और ये सल्फेट, OH नेगेटिव और सल्फेट जो है हेल्प कर रहे हैं कॉपर को इसमें चेंज करने के लिए। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन से कॉपर निकल गया और ये एक सल्फेट बीच में पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, वो सल्फेट इसके पास, इससे जाके इससे कॉपर +2 लेना चाहता है। लेना तो चाहता था इधर भी प्लेटिनम से भी, लेकिन वहां ले नहीं सकता था। क्यों नहीं ले सकता था, वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते और इसलिए सॉल्यूशन से कॉपर उधर चला गया, लेकिन इधर सल्फेट उधर से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। इधर कॉपर जो है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है, वो चेंज हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन बन जाता है और कॉपर जहां का सॉलिड रॉड जो है वो कॉपर में आ गई और सॉल्यूशन से कॉपर इधर चला गया। तो जहां क्या होगा, रिएक्शन जो सॉल्यूशन में आपका कॉपर पड़ा हुआ है वो जितना है उतना ही रहेगा बेटा, वो चेंज नहीं होगा। सिर्फ ये एक कॉपर इधर आ रहा है, उसी बात कॉपर इधर आ रहा है। जब करंट पास करोगे थोड़ी देर के बाद देखोगे तो बीच में जो कॉपर सल्फेट है जितना पड़ा है उतना ही पड़ा है, लेकिन इसके ऊपर कॉपर रॉड कॉपर आ जाएगा, लेकिन इसकी लेंथ, इसका वजन कम हो जाएगा और इसका बढ़ जाएगा। तो ये देखो, ये फर्क है बेटा, सेम कॉपर सल्फेट इधर भी, लेकिन इलेक्ट्रोड चेंज करने से भी
प्रोडक्ट डिफरेंट हो गया। जहां क्या प्रोडक्ट है, जहां प्रोडक्ट कुछ नहीं है, कॉपर ही डिपॉजिट हो रहा है इससे, बस इम्प्योर कॉपर, यानी ये आपका सपोज इम्प्योर था, अब ये प्योर होके इसके ऊपर आ रहा है। तो जहां प्रोडक्ट डिफरेंट है वहां प्रोडक्ट डिफरेंट है। ठीक है बेटा। नो बेटा, अब मैं थोड़ा सा आपको ये इलेक्ट्रिसिटी के करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट, ठीक है, जहां फैराडे यूनिट यूज होता है, इसलिए ये थोड़ा सा अलग से समझा रहा हूं। आपको मालूम है जो एक इलेक्ट्रॉन होता है इसका चार्ज ये होता है 1.6021 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्स। COULOMVS। ठीक है बेटा। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, समझ लगी। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज दिस। क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड द वन कोलम। वन कोलम नहीं, सॉरी, 1.6 इंटू कोलम। तो एक मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6.022 10⁻23। तो ए चार्ज ऑन वन मोल कितना होगा? चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 6.22 इंटू 10⁻23 इंटू ये इतने इलेक्ट्रॉन है मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इंटू 10⁻⁻19। This comes out to be 96,487 coulombs। ये बेटे चार्ज है ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन। ये वन मोल इलेक्ट्रॉन, इसको हम ना थोड़ा सा राउंडिंग कर लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 96500। 487 के बजाय 50 लिखते हैं सिंपलीफाई करने के लिए। दिस चार्ज ऑन वन मोल electrons is equal to 96500। this is called as a 1 Faraday। फैराडे के ऑनर में ये यूनिट बनाया है, ठीक है। इट्स कॉल्ड एज 1 Faraday। ये वन यानी जब भी 9650 1 Faraday। सपोज ये H पॉजिटिव है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक एटम बनेगा। अगर दो H होंगे तो दो इलेक्ट्रॉन लेंगे, H2 बनेगा। अगर मुझे एक मोल H2 चाहिए हाइड्रोजन, तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन में ये एक मोल के लिए ये 2 मोल चाहिए, तो डबल है ना भाई ये, और ये भी 2 मोल चाहिए, ये भी 2 मोल चाहिए। मेरी बात समझ गए? तो 1 मोल इज इक्वल टू 1 Faraday एंड 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 2 Faraday। ठीक है। अगर आपको एक मोल H2 चाहिए है, सपोज HCl है, ये HCl का सोल्यूशन है, इसमें आप करंट पास कर रहे हो, क्या प्रोड्यूस हो रहा? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। कितनी? एक मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए 2 Faraday करंट, 2 मोल इलेक्ट्रॉन इसमें अंदर आएंगे तो 1 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। समझ लगी? सो ये आपका छोटा छोटा केमिकल क्वेश्चन आ जाता है। ये आपके पास Al+3 है, इसको एल्युमिनियम एटम बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक एल्युमिनियम एटम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक एल्युमिनियम एटम के लिए। अगर 1 मोल एल्युमिनियम चाहिए मुझे, तो मुझे 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल आयन चाहिए। 1 मोल आयन जो है वो चेंज हो जाता है इनटू 1 मोल एटम
बाय द यूज ऑफ 3 मोल इलेक्ट्रॉन, बाय द यूज ऑफ 3 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेके 1 मोल आपका बन गया। ठीक है, तो ये 1 मोल 1 मोल। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर 1 मोल 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी मीन 3 इंटू 1 मोल, 1 मोल का कितना है वही 6.22 10 इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इतने इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में आएंगे तब जाके 1 मोल एल्यूमिनियम बनेगा। 1 मोल एल्यूमिनियम का मास भी निकाल सकते हो, इतना मास बनेगा एल्यूमिनियम। ठीक है, मैं सपोज आपको क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि मुझे बोरान बोरान और एल्यूमिनियम है, बोरान का 5 होता है, इसका 13। मैं कहता हूं अप्रॉक्सीमेटली मुझे 2 पॉइंट, ये छोटा न्यूमेरिकल छोटा सा, मुझे रिक्वायर्ड 2.6 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, मुझे 2.6 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम चाहिए फ्रॉम एल्यूमिनियम क्लोराइड by electrolysis. How much current is required? How much current is required? देखो बेटा, Al+3 को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 एल्यूमिनियम एटम के लिए। ठीक है, 1 मोल और ये 3 मोल और ये 1 मोल, 1 एल्यूमिनियम, 1 मोल का जो मास है वो 26 ग्राम होता है। एल्यूमिनियम का ऑलमोस्ट 26 है एटॉमिक मास, यानी 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस 26 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको कितना एल्यूमिनियम चाहिए? 2.6। तो 26 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी is equal to 3 Faraday. 1 gram will required by 26. 2.6 gram of aluminum will required multiply by 2.6. तो ये क्या हो गया? 3 into 2.6 है 26। इसका पॉइंट खत्म कर लो, नीचे क्या आ गया? 10। ये 26 कैंसिल हो गया, क्या हो गया? 3/10 कितना हो गया? 0.3 Faraday electricity is required. 0.3 Faraday electricity is required to produce 2.6 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। आपको हमारी बात समझ आ गई बेटा? इसके नेक्स्ट हम आगे करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू।